दोस्तों, आज का ये देश टेक्नोलॉजी में बेमिसाल है और इस देश के अंदर पाए जाते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के लोग। ये वही देश है जिस पर सबसे पहली बार परमाणु बम का हमला हुआ था और यहाँ आपको गर्लफ्रेंड किराए पर मिल जाती है। इस देश में पाली जाती हैं काली बिल्लियां भाग्यशाली समझकर। और दोस्तों, इस देश में मोटा होना है गैर कानूनी और अगर यहाँ कोई काम करते हुए सो जाता है तो उसे माना जाता है मेहनती। दोस्तों, इस देश की सफाई का ख्याल रखते हैं इस देश के प्यारे बच्चे और ये दुनिया का इकलौता देश है जिसमें 10 साल तक कोई भी बच्चा परीक्षा नहीं दे सकता, यानी कि नो एग्जाम। दोस्तों, इसी देश के अंदर दौड़ती है हवा से भी तेज बुलेट ट्रेन। आज हम आपको एक ऐसे ही देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहा जाता है सबसे आगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जापान की इस खूबसूरत सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है जिसका ऑफिशियल नेम है जापान। ये देश 6840 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें केवल 4 द्वीप को मिलाकर इस देश का 97% हिस्सा बन जाता है और इस देश का ज्यादातर हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है और उसके आसपास समुद्र है, लेकिन इसके पड़ोसी हैं चीन, कोरिया और रूस। दोस्तों, इस देश की कैपिटल सिटी टोक्यो है और साथ ही इस देश का सबसे बड़ा शहर भी। और लगभग इस देश के अंदर 12 करोड़ लोग रहते हैं जो किसी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानी को बोलते हैं। लगभग 92% लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है जापानी येन। यहाँ आपको चारों तरफ जापानी कल्चर और उनके रीति रिवाज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है और इस देश के अंदर 67% बौद्ध और 30% सेंट और कई अलग धर्मों के लोग उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, जिस तरह इस देश ने टेक्नोलॉजी की रफ्तार पकड़ी है, ऐसी किसी और देश ने नहीं पकड़ी और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस देश के मेहनती लोगों को। माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती लोग इस देश के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इस देश की ताकत है और एक तरफ से युवाओं की कमजोरी भी। यहाँ हर साल युवा काम से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, मगर यहाँ की सरकार ने इस पर भी एक कानून लगाया है। अगर किसी घर से किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसे व्यक्ति के घर से या फिर रिश्तेदार को सरकार को जुर्माना भरना पड़ता है। जापान के अंदर लोग समय के बहुत पाबंद है। यहाँ लोग कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करते, यहाँ तक कि यहाँ की ट्रेन भी समय की पाबंद है। इस देश की एक बहुत ही रोचक घटना है जिसके अंतर्गत एक ट्रेन 30 सेकंड लेट हो गई थी और ये इस देश में ट्रेन का पहली और आखिरी बार लेट होना था। फिर यहाँ के रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों से माफी मांगी और उन्हें सभी को रेलवे की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जो कि वो अपने ऑफिस में जाकर दिखाएंगे, तो उससे उनका बॉस समझ जाएगा कि आज ट्रेन लेट हो गई थी। दोस्तों, आपने क्या सोचा, यहाँ ये सर्टिफिकेट रेलवे की तरफ से क्यों दिया गया? क्योंकि अगर इस देश में कोई एक दिन छुट्टी मार लेता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों, इस देश के अंदर काम करने वाले लोगों को दिन में 1 घंटा सोने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इस देश के लोगों का मानना है कि ये नींद नहीं है, ये थकावट को दूर करने के लिए एक रेस्ट है। और यहाँ लगभग 12 से 13 घंटे काम करना पड़ता है और इतना काम करने के बाद भी यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार इस देश के नागरिकों की हेल्थ पर काफी ध्यान देती है। यहाँ हर नागरिक सुबह उठकर एक्सरसाइज करता है क्योंकि इस देश में मोटा होना गैर कानूनी है। इस देश का एक कानून है दोस्तों, इसका नाम है मेटाबो लॉ। इसके अनुसार यहाँ 40 साल की उम्र के पुरुषों की कमर 35 इंच और औरतों की 33 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जापान के अंदर लोग एनिमल पालना बहुत पसंद करते हैं, तभी तो यहाँ के घरों में बच्चों से ज्यादा बिल्लियां और कुत्ते देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, इस देश पर 2 बार परमाणु बम गिर चुके हैं। पहला सन 1945 में 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को, जो कि अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराया गया था। और इस हमले से इस देश की ये दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। मगर फिर भी इस देश के लोगों की नॉलेज और टेक्नोलॉजी के बलबूते ये देश फिर शक्तिशाली बनकर उभरा। मगर इस देश से संकट कभी नहीं जाता, क्योंकि इस पूरे देश में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हर समय एक्टिव रहते हैं। यहाँ हर साल 1500 से ज्यादा भूकंप के झटके आते हैं, मगर फिर भी ये देश टच से मस नहीं होता। दोस्तों, जापान के अंदर कोई भी मुस्लिम नहीं रहता और ना ही यहाँ अरबी और इस्लामी भाषा सिखाई जाती है। यहाँ पर लोग घोड़े का मांस और मछली खाते हैं।
और भी अनेक प्रकार की डिशेस आपको यहाँ लोग खाते और बनाते दिख जाएंगे। जापान एक द्वीप देश होने के बावजूद भी खाने के लिए 37% मछली बाहर से मंगाता है, क्योंकि यहाँ लोगों के पास इतना समय नहीं कि वो दुकान से जाकर मछली लेकर आए। और हाँ दोस्तों, यहाँ आपको चारों तरफ वेंडिंग मशीन दिख जाएगी, जो कि इस देश के हर गली मोहल्ले में लगी हुई है। लगभग इस देश में 5 मिलियन से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं, जो कि यहाँ के नागरिकों को सामान बेचने का काम करती हैं। और हाँ दोस्तों, इस देश में आपको गर्लफ्रेंड किराए पर भी मिलेंगी। यहाँ तक क्या, फैमिली भी किराए पर मिल सकती हैं। और इस देश में इंडिया की तरह कपल्स को चुप चुप के मिलने की जरूरत नहीं है। इस देश की सरकार कपल्स का खास ख्याल रखती है और उनके लिए स्पेशल होटल्स और कैफेज हैं। यहाँ के कपल्स यहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं और टूरिस्ट लोग भी इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आप इस देश के अंदर गंदगी करेंगे दोस्तों, तो वो आपको खुद ही साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश के अंदर आपको कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि यहाँ स्कूलों में भी सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि इस देश के छोटे छोटे बच्चे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा का पहला अर्थ स्वच्छता है और इस देश के बच्चे बखूबी इस अर्थ को जानते हैं और निभाते भी हैं। तभी तो इस देश में इतना क्लीन और खूबसूरत माहौल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ चौथी मंजिल नहीं होती, तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। मगर दोस्तों, यहाँ के लोग चौथे नंबर को अशुभ मानते हैं, इसलिए यहाँ की बिल्डिंग्स में चौथी मंजिल को 5वीं मंजिल कहा जाता है। और यहाँ तक कि इस देश में ही नहीं, बल्कि इसके पड़ोसी देश चीन और कोरिया में भी चौथे नंबर को अशुभ माना जाता है। साथ ही यहाँ कोई भी चीज को सूंघना और रोड पर चलकर तेज से बात करना, चिल्लाना एक अशुभ श्रेणी में आता है। दोस्तों, ये एक लौता ऐसा देश है जिसमें बच्चों को 10 साल तक कोई भी प्रकार की परीक्षा यानी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ की सरकार मानती है कि 10 साल बच्चे के एंजॉय करने के होते हैं और वो उन्हें पूरे देने चाहिए। फिर भी यहाँ की लिटरेसी रेट 98% है दोस्तों। वैसे तो जापान काफी खूबसूरत टेक्नोलॉजी से भरा देश है। इसका विलेज से लेकर सिटी सब कुछ बहुत खूबसूरत और क्लीन है। मगर इस देश की नाइट लाइफ काफी ज्यादा रंगीन होती है, जहाँ पर आपको चारों तरफ कार्टून एनिमेशन, और अगर आप डोरेमोन देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डोरेमोन सीरियल के एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ जापानी म्यूजिक और यहाँ की रंगीन इमारतें और लोगों का अतरंगी स्वभाव देखने को मिलेगा। आप भी इस देश की नाइट लाइफ में कहीं गुम हो जाएंगे। आपने गॉडजिला मूवी तो देखी होगी। इस देश का गॉडजिला ऑफिशियली नागरिक है दोस्तों। और इस देश की टोक्यो सिटी में खड़ा टोक्यो टावर दुनिया के बड़े टावरों में आता है, क्योंकि ये देखने लायक है। दोस्तों, अब बात करते हैं जापान में आप कैसे घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले आपको जापान के लिए वीजा लेना होगा और उसके बाद आपको जापान के लिए फ्लाइट, जो कि जाने और आने की लगभग 60,000 रुपए में मिल जाएगी। उसके बाद आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से जापान टोक्यो फ्लाइट ले सकते हैं। फिर आप जापान पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको होटल का एक दिन का किराया लगभग 3,000 रुपए पे करना होगा। एक दिन का लगभग 5,000 का खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जापान घूमने जा रहे हैं तो इन 4 प्लेसेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले जापान का टोक्यो सिटी, ये काफी टेक्नोलॉजी और एनिमेशन से भरा हुआ है, जहां आपको भी दिख जाएगा कि यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और एनिमेशन ही दिखती है। आपका फेवरेट डोरेमोन कार्टून, जहाँ है जगह जगह गेम्स कैफे और फूड्स की अतरंगी दुकानें। आपको टोक्यो के अंदर पार्क्स भी नजर आ जाएंगे, जैसे यूनो पार्क, योगी पार्क, टोक्यो टावर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टावर है। दोस्तों, ये है क्योटो सिटी। क्योटो सिटी जो कि जापान की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है। यहाँ तकरीबन 3 मिलियन लोगों की आबादी रहती है। आपको बता दें कि ये पहाड़ी इलाके में स्थित है, जो बेशक ही बहुत खूबसूरत होगी। यहाँ आपको चारों तरफ बौद्ध धर्म के इतिहास और चित्रकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आप जापान जा रहे हो तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, थर्ड है एंशिएंट विलेज। दोस्तों, जापान की हिस्ट्री को अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइए। काफी खूबसूरती है यहाँ। इनमें रहने वाले लोगों को बारिश पसंद नहीं होती, इसलिए यहाँ के जापानी लोग दरवाजे के बाहर एक गुड़िया टांग देते हैं, जिससे कि बरसात ना हो। यहाँ पर आपको जापानी कल्चर और लाइफस्टाइल भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये है ओसाका। ओसाका जापानी द्वीप का एक शहर है, जिसे एनिमेशन सिटी भी कहा जाता है। आपको चारों तरफ एनिमेशन, कार्टून्स और बहुत सारे ऐसे नए इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपने दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। ये जगह अपनी स्ट्रीट फूड के लिए जानी जाती है। रेस्टोरेंट में बेहद लाजवाब फूड मिलता है, टेस्ट जरूर कीजिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जापान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे कुछ और नए सफर पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।